बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने एक अहम एलामिया जारी करके सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद को ये मुतला किया है कि अगर उनके पास हज से मुतालिक कोई भी गैर तस्दीक शुदा कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसे लेकर हरगिज मक्कातुल मुकरमा में दाखिले की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह के जो अफराद हरकत कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। अभी तक की इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने 181 मुख्तलिफ गैर तस्दीक शुदा ऑफिस जो कि हुजाज इकराम को सहूलियत फराहम करने का झांसा देकर रकम बटोर रहे थे, इन 181 गैर कानूनी ऑफिस से 9,915 मुख्तलिफ जो हुजाज इकराम थे आज़मीन हज वो हज करने की कोशिश कर रहे थे और इनसे भारी रकम भी वसूल की गई थी, लेकिन इनके पास हज परमिट ओरिजिनल ना होने की वजह से इन्हें मक्का में दाखिले से रोक दिया है। इस बारे में सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि ऐसे अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएंगी जो गैर कानूनी तौर पर अफराद को जाली सर्टिफिकेट्स बनाकर उन्हें मक्का में एंट्री करने की कोशिश करेंगे और जो इस तरह से मुख्तलिफ अफराद इन ऑफिस से कलेक्ट करेंगे जाली सर्टिफिकेट्स एंट्री के लिए यानी हज परमिट, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और भारी जुर्माने और गैर मुल्की अफराद होने की सूरत में डिपोर्ट किया जाएगा। मजीद अभी तक की इतलात के मुताबिक 173 यानी 173 मुख्तलिफ गाड़ियों को मक्कातुल मुकरमा में दाखिले से रोक दिया गया है, जबकि 390 सऊदी शहरियों को इस बारे में गिरफ्तार किया गया है जो कि गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ अफराद को हज कराने की कोशिश कर रहे थे, मक्का में दाखिले की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी इदारों ने तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों से कहा है कि किसी भी सूरत में ऐसे अफराद के झांसे में ना आए जो उन्हें गैर कानूनी तौर पर हज करने के लिए उकसाते हैं, यानी उनसे कम पैसे लेकर उन्हें हज करने के लिए लेके आने की कोशिश करते हैं। ऐसे अफराद जो कि हज करवाने के लिए मुख्तलिफ अफराद को लेके आएंगे या जो खुद आएंगे हज करने के लिए, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी और भारी जुर्माने किए जाएंगे। गैर मुल्की होने की सूरत में फौरन डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। सऊदी अरब को बहरीन से मिलाने वाले पुल किंग फहद पुल पर जुलाई के महीने में तकरीबन 2.8 मिलियन अफराद ने सफ़र किया है। सऊदी अरब से बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ गैर मुल्की और सऊदी शहरियों की सैर व तफरीह के लिए बहरीन जाती है, क्योंकि बहरीन में सैर व तफरीह के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। इसलिए सिर्फ जुलाई के महीने में तारीखी तौर पर जब से ये किंग फहद पुल बना है सबसे ज़्यादा जो अक्सरियत अफराद की इस पुल से किसी महीने में सफ़र की है वो 2.8 मिलियन अफराद बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी करके बताया है कि मक्कातुल मुकरमा, अल्लैस, शिफा, हदा और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं यहाँ पर अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ काफ़ी बारिश का इम्कान है और ख़ास तौर पर मंगल से अगले बुक तक तो लाजमी बारिश होगी। यौम अरफा और ईद के दिनों में भी बारिशों का काफ़ी इम्कान है, लिहाजा बारिश के बायस मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज़मीन हज जो भी आ रहे हैं, हज के बारे में जो पहले इतलात आ रही थी कि काफ़ी गर्म मौसम में होगा, मगर अभी महकमा मौसमियात ने जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक मक्कातुल मुकरमा के जो रीजन है उसमें बारिशों का इम्कान है, जिससे मौसम में काफ़ी बेहतरी आएगी और आज़मीन हज बड़े सुकून के साथ हज की सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने हज के अहम मुकाम मिना की मस्जिद खैफ और मैदान अरफात की मस्जिद निमरा में हवा साफ करने का बड़ा मनसूबा मुकम्मल कर लिया है। गवर्नर मक्कातुल मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने जो मरकजी हज कमेटी के सरबराह भी हैं मनसूबे का इफ्तिताह किया है। इसी सिलसिले में हवा साफ करने का यह मनसूबा अपनी नौइयत का दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा है। इसकी बदौलत मस्जिद निमरा और मस्जिद खैफ की नमाजियों को ताज़ा हवा साफ सुथरी फराहम होगी। 1 मिनट में दोनों मसाजिद के नमाजियों को 10 लाख 3.5 मौक़िफ़ फिट ताज़ा हवा मुहैया होगी। मस्जिद निमरा मैदान अरफात के मगरिब में वाक़या है। अरफात में हाजिरी के बगैर हज नहीं होता है। मस्जिद निमरा में 4 लाख से ज़ायद हज्जाज इकराम ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करते हैं।
سعودی وزارت اسلامی امور نے مزید بتایا ہے کہ ہوا کو صاف کرنے کا یہ منصوبہ سعودی ویژن 2030 کے تحت نافذ کرایا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں وزیر مذہبی امور شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور دیگر اعلی حکام بھی موجود تھے۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ حج کے اہم ترین مقامات کے اطراف سیکیورٹی اہلکاروں کی دیواریں قائم کر دی گئی ہیں، یعنی کہ جدید قسم کا جو ساز و سامان ہے وہاں پر فکس کر دیا گیا ہے تاکہ ایسے افراد جو کہ غیر قانونی طور پر حج کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی اور طرح کی کوئی کارروائی کریں گے ان کو فوری طور پر پکڑا جا سکے۔ سرکاری وردی میں اور سادہ لباس میں سیکیورٹی اہلکار کثیر تعداد میں ہر جگہ پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے حج مقامات پر جانے والوں کو روکنے کے لیے مکہ المکرمہ، منی، مزدلفہ اور عرفات کے اطراف چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں۔ کچے راستوں پر بھی اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز پورے علاقے میں 24 گھنٹے پروازیں کر کے نگرانی کرتے رہیں گے۔ جوازات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کی فیملی سعودی عرب میں موجود ہیں وہ ایگزٹ ری انٹری ویزا یعنی اگر وہ اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس کی مدت 1 سال کے قریب قرار دی گئی ہے، یعنی کوئی بھی ڈیپینڈنٹ جو فیملی کا سعودی عرب میں موجود ہے وہ 1 سال تک ایگزٹ ری انٹری ویزا حاصل کر کے اپنے ملک جا سکتا ہے، جبکہ ایسے تمام افراد جو کہ جن کا اقامہ یہاں بنا ہے یعنی ورک پرمنٹ پہ آئے ہیں، یعنی جیسے کسی فیملی کا سربراہ، تو وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی چھٹی پر جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسے سعودی عرب میں 1 دفعہ انٹری دے کر دوبارہ اگر وہ جانا چاہے تو وہ ویزا حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جوازات کی جانب سے کچھ اہم ترین معلومات تھیں جو میں نے آپ حضرات سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ السلام